Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. स्टूडेंट आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, सो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम रिवाइज करेंगे. ओके, जो चैप्टर आपके टेस्ट में आएंगे उनका रिवीजन कर रहे हैं. सो स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 3 में स्क्वायर टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सो स्क्वायर्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे. स्क्वायर के अंदर हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे. स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे चेक किया जाता है कि कोई भी नंबर यदि हमें गिवन है सो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये चेक करना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग सीखा था. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग यदि किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हमें जो प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड होते हैं उनकी पेयरिंग करना पड़ती है. यदि कोई फैक्टर्स अनपेयर्ड रहता है तो वो नंबर कैसा होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहता है. ठीक है, और यदि पेयरिंग कंप्लीट रहती है सो उस कंडीशन में वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग 256 को चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है. सो कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से. सो स्टूडेंट आप मेथड्स पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं. यदि आपको मेथड क्लियर है तो आपको उन सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मेथड को बहुत अच्छी तरीके से समझिए. सो इसका रिवाइज करें. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16. 2 से 128 में डिवाइड करेंगे. सो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2. ठीक है, सो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए 256 के. सो देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर. कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो अनपेयर्ड है, सारे पेयर है, सभी के पेयर बन रहे हैं. ओके, मीन्स कोई भी अकेला फैक्टर नहीं है, सिंगल फैक्टर नहीं है. ठीक है, सभी पेयर्ड है. सो इस कंडीशन पर 256 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है. कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है. क्लियर दैट? तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है या नहीं है. क्लियर दैट? अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर्स. ओके, सो स्टूडेंट वी नो दैट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. 2 स्क्वायर इज 4 है ना. 3 स्क्वायर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टाइम्स लिख करके देन प्रोडक्ट इज 9. ओके, यदि बड़ा नंबर हो सो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 43 को 43 से 2 टाइम्स लिख करके देन इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना होगा. सो बड़े नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने 2 मेथड्स का यूज़ किया था, कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड. क्लियर दैट? स्टूडेंट बड़े नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने 2 मेथड्स का यूज़ किया था, कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड. क्लियर दैट? कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड के बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था एंड बहुत अच्छे से सीखा था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इन मेथड्स के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट आपको जिस मेथड में क्वेश्चन करने के लिए कहा जाएगा आप उसी मेथड में ही क्वेश्चन करेंगे. यदि आपसे कहा जाता है कि कॉलम मेथड का यूज़ करना है तो आप कॉलम मेथड का ही यूज़ करेंगे. यदि आपने डायगोनल मेथड का यूज़ कर दिया तो आंसर सेम होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि जिस मेथड में क्वेश्चन को करने के लिए कहा जा रहा है आप उसी मेथड में करेंगे. ठीक है, सो कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड का हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि मेथड्स का यूज़ कैसे किया जाता है. सो 43 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें. ठीक है, 43 का स्क्वायर फाइंड करना है. कॉलम मेथड के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम. ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, सो हमें 43 दिया है. सो यहाँ पर कॉलम बनाए जाते हैं, 3 कॉलम बनते हैं.
वी नो दैट कि 3 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट में होता है एक्स स्क्वायर, देन मिडिल में आता है 2xy और थर्ड वाले ब्लॉक में आता है वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है ये एक्स वाई में इस तरह रिप्रेजेंट रहता है। 43 का स्क्वायर फाइंड करना है, सो हमें x का स्क्वायर मीन्स पहले वाले कॉलम में फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर फाइंड करेंगे, सो 4 स्क्वायर, देन 2xy, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, देन y स्क्वायर में वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। सो 3 स्क्वायर इज 9 और इधर हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखेंगे, सो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, देन 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो अगर 1 डिजिट है तो एज इट इज लिखते हैं, यदि 2 डिजिट का नंबर हो तो जो 10th प्लेस पर जो डिजिट रहती है उसे नेक्स्ट से पहले वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, जो 10th वाले प्लेस पर डिजिट रहती है उसे उससे पहले वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए जैसे 2 डिजिट का नंबर है, सो 4 तो एज इट इज रहेगा बट 2 को इससे पहले वाले कॉलम में ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी प्रोसेस रहती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 बिकॉज ये 1 डिजिट का नंबर है, सो 9 यहाँ पर 24, सो यहाँ पर 1st प्लेस पर जो नंबर है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जो 10th प्लेस पर नंबर है वो इस वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा। सो 16 + 2 = 18, ओके। अब 18, सो 4 and 9, सो 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1849 मीन्स 1849। क्लियर दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। कॉलम मेथड में कॉलम्स बनाने होते हैं, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, तीनों कॉलम्स में फर्स्ट में एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट में 2xy, देन थर्ड कॉलम में वाई स्क्वायर, मीन्स जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें से फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में सेकंड डिजिट का स्क्वायर और बीच वाले कॉलम में 2 मल्टीप्लाई बाय और दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट, 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिजिट। क्लियर दैट। देन प्रोसेस ये रहती है कि फर्स्ट जो 1st प्लेस पर डिजिट है उसे एज इट इज लिख लेते हैं और जो 2nd प्लेस पर रहती है डिजिट उसे उससे पहले वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो कॉलम मेथड इज वेरी इजी। अब नेक्स्ट है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड का यूज हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर के लिए ये कॉलम मेथड सुटेबल रहती है। यदि ज़्यादा डिजिट का नंबर हो जाए तो हम डायगोनल मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दैट। अभी हम केवल 43 को ही डायगोनल मेथड से सॉल्व करेंगे बिकॉज हम मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। सो 2 डिजिट आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सो उससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी से आप करना सीख जाएंगे, हाँ। सो डायगोनल मेथड्स में स्क्वायर्स बनाते हैं, ओके, और डायगोनल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर है मीन्स 4 स्क्वायर बनेंगे, 3 डिजिट का नंबर हो तो 3 3 जा 9 स्क्वायर बनते हैं, ओके। देन हमें डायगोनल्स बनाने हैं इस तरीके से। क्लियर दैट। और हर एक स्क्वायर मीन्स स्क्वायर पर ये डिजिट को पुट करते हैं, 4 3 and 4 3 इस तरीके से। यदि 3 डिजिट का नंबर है सो 1 2 and 3 डिजिट एंड 1 2 and 3 डिजिट, सो एक इधर से पूरा बनता है, सो 9 बॉक्स बनते हैं, 9 स्क्वायर्स एंड सब में इसी तरह डायगोनल क्रिएट होते हैं। सो डिजिट्स को लिखने के बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो इस ब्लॉक में हम इसे फिल करेंगे। देन 4 से 3 का मल्टीप्लाई होने पर जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वो इन बॉक्सेस में रखेंगे। कैसे करते हैं, रिवाइज करते हैं, चलिए। सो 4 4 जा 16, सबसे पहले 4 4 जा का मल्टीप्लाई होगा, देन 4 3 जा, सो इस बॉक्स में होगा, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इस बॉक्स में हम कंप्लीट करेंगे और 3 3 जा को हम इस बॉक्स में, ठीक है। सो 4 4 जा 16,
16 को लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा। 16 में वंस प्लेस को नीचे वाले बॉक्स में और टेंस प्लेस को ऊपर वाले पार्ट में। इस एक स्क्वायर के बीच में हमने डायगोनल बनाया है, इसके 2 पार्ट हो गए हैं। सो 4 4 जा 16, 2 डिजिट का नंबर आया है। वंस प्लेस पर जो डिजिट आती है उसे इस वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में हम शो करते हैं, देन टेंस वाली डिजिट को ऊपर वाले पार्ट में शो करते हैं। क्लियर इट? सो यहाँ पर हमने 16 को इस तरीके से सॉल्व किया, इस तरीके से शो किया है। देन 4 3 जा 12, 12 लिखेंगे हम, वो भी यही प्रोसेस से 2 1। देन 3 4 जा 12, सो 1 and 2। ठीक है, वंस प्लेस वाला नीचे वाले पार्ट में एंड टेंस प्लेस पर जो डिजिट रहती है वो ऊपर वाले पार्ट में एक बॉक्स के। ठीक है, देन 3 3 जा 9। अब तो हमारे पास 1 डिजिट का नंबर आया है। सो क्या करेंगे, हम वंस प्लेस पर जो डिजिट रहती है वो तो यहाँ पर रखेंगे और 9 से टेंथ डिजिट पर कुछ नहीं है, इसका मीन्स 0। ठीक है, अब इतना पार्ट यदि हमारा कंप्लीट हो गया है, देन इसके बाद स्टेप में हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करना है तो उसके लिए भी प्रोसेस है। देखिए इस वाले बॉक्स में इसकी में बस ये एक ही नंबर है, सो एज इट इज़ रखेंगे। देन ये देखिए आप कंसिडर कीजिएगा ये वाली लाइन और इस लाइन में, इस वाली रो में कितने डिजिट हैं, 1 2 and 3 डिजिट्स हैं। तो इन तीनों डिजिट्स को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। 2 + 0 + 2, 2 + 0 + 2 = 4। देन अब देखिए ये रो वाली रो, इस वाली रो में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 and 3 है, तो इन तीनों को भी ऐड करेंगे। 1 + 6 + 1 = 6 + 1 7 + 1 8। अब देखिए यहाँ पर केवल 1 है, सो हियर इज 1। सो स्टूडेंट ये 2 डिजिट का नंबर था, दैट इज वेरी सिंपल। सो हमारे पास नंबर्स फाइंड हो गए। अब हम जब बड़ा नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर्स भी हमें फाइंड होंगे। तो उसमें भी वही कंडीशन है, आपको केवल वंस प्लेस वाला डिजिट रखना है और इससे पहले के जो टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर जो भी डिजिट आएंगे उनको उससे पहले वाले ब्लॉक में ऐड करना है। ठीक है, यदि यहाँ पर टेंस प्लेस पर भी कोई डिजिट होती तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर देते, और यहाँ पर अगर टेंस, हंड्रेड्स इस तरह डिजिट्स प्लेस पर जो डिजिट आती है तो हम इस वाले पर वंस वाला प्लेस रखेंगे, देन उससे पहले वाले प्लेसेस की वैल्यूज को उससे पहले वाले ब्लॉक में ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया? डायगोनल मेथड में हमने इस तरीके से नंबर्स को अरेंज करते हैं, देन मल्टीप्लाई करके इस तरह से नंबर्स को, प्रोडक्ट को लिखते हैं, और उसके बाद एडिशन कैसे होता है, इस तरह से रो में जितने नंबर्स आते हैं उन सभी को ऐड किया जाता है। ठीक है, सो सॉल्यूशन इज, सो 43 का स्क्वायर डायगोनल मेथड के अकॉर्डिंग देखिए 1, देन नेक्स्ट नंबर 8, देन नेक्स्ट 4, देन नेक्स्ट 9, दैट इज आंसर। देखिए आंसर तो सेम ही रहेगा बिकॉज 43 का स्क्वायर चेंज तो नहीं होगा, मेथड्स चेंज है, मेथड्स चेंज है। सो आप मेथड्स पर कंसीडर कीजिए, नंबर को कंसीडर मत कीजिए, है ना। सो मेथड को कंसीडर करके आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो आपके कैलकुलेशन में परफेक्शन आएगा। क्लियर दैट?